एग्जाम निकालने के लिए हमको साम दंड भेद सब अपनाना होगा, समझे। जैसे मैं एग्जाम देने गया था, मेरा आंसर आ रहा था 1, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1 नहीं दिया था। अब इसमें हम कंफ्यूज हो गए कि 7/7 मतलब 1 है। नमस्कार, मैं सुबोध सर आपको पढ़ा रहा हूँ जनरल कंपटीशन का मैथ, जिसमें टारगेट एसएससी जीडी के लिए हम बैच चालू किए थे, जिसमें आपको परसेंटेज का 3 लेक्चर आपको दे दिया गया था, जिसमें बेसिक सारी बातों को आपको डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल उस परसेंटेज के वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते रहिए। पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है परसेंटेज में। क्वेश्चन कहता है 5 लीटर का 8% कितना है। आपको ऑप्शन दे दिया गया है ए में 0.4 ml। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका यूनिट मात्रा में हमको तब्दील करना होगा, बदलना होगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। जैसे बोला गया 5 लीटर का 8% कितना होगा, तो बहुत सारे लड़के क्या करेंगे 5 का 8% निकाल देंगे, 8/100 लिख देंगे। क्या इसको 40 कितना लिख देंगे 100। अब जैसे ही इसको हटाएंगे तो 0.4 0. क्या लिखेंगे 4, तो 0.4 तो है सही है, 0.4 आपका ऑप्शन में है। और यहाँ देखेंगे बाबू ml में है, क्या है ml में है, तो 0.4 बहुत लड़का मार देगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना होगा कि ये लीटर में है, इस लीटर को पहले हम ml में कन्वर्ट करेंगे और उसका 8% निकालेंगे। तो आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है। ml का मतलब होता है मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, यानी 5 लीटर में कितना हो जाएगा तो 5000 मिलीलीटर। ठीक है, 5000 ml। अब इसका का मतलब गुना होता है, तो गुना लगेंगे 8%। जैसे ही हटेगा बटन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 00 से 00 कट गया। गुना कीजिए 8×5 कितना होता है 40 होता है, और 40 से एक और 0 हो गया 400, यानी आपका आंसर कितना हो गया 400 ml, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। क्वेश्चन को बनाने का यह मेथड है। आपको यहाँ देखना होगा कि क्या है, यहाँ लीटर है, यहाँ लीटर है, यहाँ ऑप्शन सारे ml में है। तो सर्वप्रथम आपको ml में बदलकर इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट बनाइएगा बाबू तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी तो दिया गया है 0.4 ml। बहुत सारा स्टूडेंट मार देगा 0.4 ml, जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपका एग्जैक्ट और करेक्टली आंसर होगा 400 ml। पहले लीटर को क्या करेंगे ml में कन्वर्ट करेंगे, और ml में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml यानी 1000 मिलीलीटर होता है। 5 लीटर में 5000 हो जाएगा, परसेंट मेरा 400 हो जाएगा, और ml में आ जाएगा तो ml में मेरा ऑप्शन दिया गया है 400 ml, जो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगले क्वेश्चन में देखा जाए बंधु 2.4 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें 0.24%, बी में दिया गया है, और डी में दिया गया आपका 2.4%। ठीक है, यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ 2019। ठीक है, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, देखेंगे बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में उड़ा सकते हैं। अब देखेंगे, आप जानते हैं कि सर यहाँ पर क्या दिया है 2.4 को प्रतिशत में बदले, तो 2.4 मतलब क्या लिख सकते हैं 24 बटा में क्या हो जाएगा 10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या इसलिए उतना ही जीरो बिठाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 24 बटा में 10। किसका रूप धारण कर लिया तो सर यह फ्रैक्शन का रूप धारण कर लिया, या भिन्न का रूप धारण कर दिया। आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, 100% से क्या करते हैं गुना करते हैं, इसलिए भिन्न के रूप में धारण हुआ। जब 100% से गुना करेंगे तो लिख देंगे यहाँ 100%। ठीक है, 0 से 0 कट गया, यानी 24 में 10 से गुना करेंगे तो कितना है 240%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 240%। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का सवाल है, आप हड़बड़ाना नहीं है, सोच समझ कर आंसर देना है, विदिन सेकंड में आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, 1.2 किलोमीटर 408 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सीपीओ में ही पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन सीपीओ में ही पूछा गया है। देखेंगे इसमें क्या है, इसमें क्या करना है। सबसे पहले है किलोमीटर में, क्या है क्वेश्चन किलोमीटर में, लेकिन ऑप्शन सारा हमारा क्या है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को देखेंगे जैसे 1.2 है,
किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, 1000 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। दशमलव हटेगा तो बटा में 10 मिनट, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे 100 से क्या कर दिए बाबू, गुना कर दिए। अब इसका 34% पूछा था, 34 बटा क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब देखेंगे होगा कटेगा, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको गुना किया जाए, 12 चौका क्या हो जाएगा 48, ठीक है। अब 12 तिया क्या होता है 36, 36 4 40। अब कितना जीरो बैठेगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा, तो यहाँ पे 2 जीरो, यानी कितना हो गया आपका आंसर 40,800 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया 40,800 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 40,800 सेंटीमीटर, जो आपका यह बनाने का तरीका है। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है ना सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए सेंटीमीटर में। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में, यहाँ देखेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, कितना 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में आप जानते हैं कितना 100 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहले इसको किलोमीटर को हम किस में कन्वर्ट किए, मीटर में, और मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर कन्वर्ट करके उसका 34% निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक कमांड होना चाहिए, तभी जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। यह क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछा गया था। सीपीओ जो सीजीएल लेवल पर, जो ग्रेजुएशन लेवल पर आता है, जैसे टॉप एग्जाम होता है, टॉप पोस्ट मिलता है, उसमें पूछा गया है। तो ये हो सकता है एसएससी जीडी में आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है देखेंगे, 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है, एंड डी में 8.91, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एमटीएस 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन एमटीएस 2019 में पूछा गया है। पूछा क्या है, 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या कि सर अगर दोनों के बीच में कहा जाए तो बेसिक से ही बनाया जाए इस क्वेश्चन को। किससे बनाया जाए, बेसिक से। बेसिक से बनाने पर ही सबसे ज्यादा क्या होगा, आपको फायदा होगा। सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि 0. क्या है 9 होता है, 0.9 लिख देंगे 0.9। अब जानते हैं यहाँ कि 0.9%, तो प्रतिशत का मतलब 1 में क्या होता है, 100 होता है। जैसे 1 में 100 होगा तो एक दशमलव तो है ही ऑलरेडी, आप प्लस में इसको लिख सकते हैं 1/100 को 0.009। अब इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो आपको घटाने आता होगा, 0.9 है, यहाँ घटाना है 0.009। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 10 में से 9 गया, 1 बच गया 9, ठीक है। अभी बच गया कितना बाबू, 8, ठीक है। और पॉइंट हो गया, यानी 0.819। आपका आंसर आ गया 0.819, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक तरीका से बनाना है, विद इन सेकेंड में, मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड लगेगा बनाने में इस क्वेश्चन को, और उसी तरीके से आप बनाएंगे। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, 0.9 और 0.9% के बीच में क्या अंतर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.891, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया था। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, देखेंगे क्वेश्चन था किसी बक्से में 780 केले, किसी बक्से में, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, इसमें रीजन की बोला है, किसी बक्से में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। किसी बक्से में 780 केले, ठीक है, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं, अच्छी बात है। और इसमें शेष केले अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। शेष केले क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत क्या है, दशमलव के कितना स्थान तक निकालना है हमको, 2 स्थान तक निकालना है। तो देखिएगा सिंपल सी बात, 780 केला है जिसमें से 130 केले क्या है, सड़े हुए। जो नहीं सड़ा हुआ है, जिसमें अच्छा केला है, उसकी संख्या कितना है, तो आप 780 में से 130 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 650। 650 केले जो है अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं, 650 अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। लेकिन कितना में, तो आप कहिएगा 780 में। तो अब हम आपको कंसेप्ट बताए थे पिछले लेक्चर में, बताए थे क्या कि जिससे कंपेयर किया जाए, यानी जिससे तुलना किया जाए, जिसके साथ का लगा रहा है, में लगा रहा है, से लगा रहा है, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। लेकिन जिसके साथ कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, यानी
एक बक्से में 780 केले हैं, यानी 780 केले से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं, तो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यानी 650/780 गुना में क्या प्रतिशत में निकालना है, मेरा मान ऑप्शन में सारे प्रतिशत में है, इसलिए 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आप यहाँ देखेंगे काट छाट कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 13×5 = 65 होता है, 13×6 = 78 होता है। अब देखेंगे यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा 50, यानी टोटल मेरा कितना हो गया, यानी 50 में 5 से गुना करेंगे तो मेरा 250/3%। अब 250/3% अगर पूर्णांक में दिया है तो 83.1/3%, और नहीं तो आप भागा लगाइएगा तो कितना 83.33% आपका आंसर हो जाएगा, यानी 83.33%। इसको पूरा पूरा काटेंगे तो आ जाएगा मेरा 83.33%। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी, तो ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ दे दिया है कि दशमलव के 2 स्थान तक, तो ऑप्शन तो आपको दिया गया है, दशमलव के 2 ही स्थान तक ऑप्शन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को दशमलव के 2 ही स्थान तक निकालना है। तो जो मेरा आंसर क्या आ गया, 83.33%। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे बोला गया a का 20% बराबर है b का, तो a का 20% का मतलब 1/, क्या होता है, 5 होता है, बराबर किसका है, b। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर मेरा, a बराबर क्या हो गया, 5, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 5 भी हो गया। ठीक है, यहाँ बोला गया b का 20%, तो b का 20% क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, अब 1/5 होता है, यहाँ देखेंगे बाबू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको यहीं से लिख दिया जाए, b बराबर क्या हो जाएगा, a बटा में क्या हो जाएगा, 5, b बराबर क्या होगा, a बटा में 5। अब जहाँ b है, यहाँ b का मान रख देंगे, b बराबर a/5 होता है, a/5 गुना 1/, क्या लिख सकते हैं, 5। अब इसको हम क्रॉस मल्टी, इसको जब गुना किए तो क्या हो जाएगा, a बटा में 25, a बटा में कितना आ गया, 25। अब प्रतिशत में इसको चेंज करना है तो 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो ये 25 चौका क्या होता है, 100 होता है। यानी हम इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, 4% ऑफ ए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4% ऑफ ए, जो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है, यानी 4% ऑफ ए। एक बार और समझेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। क्वेश्चन में क्या है, यदि ए का 20% बी है, ठीक है, और बी का 20% किसके बराबर है, यही क्वेश्चन कहा गया है। तो ए का ए गुना में का मतलब क्या होता है, गुना होता है, अब 20% का मतलब 1/5 होता है, किसके बराबर, बी के बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे तो a/5 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ बोला जाए b का 20% किसके बराबर है, तो यहाँ b का 20%, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। अब यहाँ देखेंगे b बराबर क्या लिख सकते हैं, a/5, तो जहाँ b है उसके बराबर हम a/5 लिख सकते हैं, इसलिए इसको मैंने 5 लिखा, 1/5 है। अभी देखो दोनों को गुना करेंगे तो 5 25 हो गया, तो 25 हो गया, a में 1 से गुना करेंगे तो a होगा, तो a बटा क्या होगा, 25 हो गया। देखेंगे गुना का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में ऑफ बोला जाता है, हिंदी में का बोला जाता है। तो देखेंगे जैसे ही प्रतिशत में इसको हम चेंज करेंगे तो 25 चौका 100, तो कितना होगा, 4%। गुना का मतलब यहाँ ऑफ लगा दिया, ए का मतलब ये हो गया। जो ऑप्शन मेरा ए नंबर में दिया गया है क्या है, 4% ऑफ ए, तो मेरा ऑप्शन ए नंबर में 4% ऑफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा गया है यदि डी में दिया गया है 15% ऑफ, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे x का 49%, 49 बटा क्या लिखेंगे, 100 बराबर मेरा y आ गया। ठीक है, y आ गया। तो जहां जहां मेरा क्या है, जहां जहां मेरा देखेंगे, तो अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 50 का y, तो y परसेंट लिखेंगे, तो यहाँ y, तो y परसेंट, तो ये 50 हो गया। ठीक है, y के जगह पर क्या रखेंगे, x गुना में 49 बटा में 100, x गुना में 49 बटा में 100। ठीक है, x गुना में 49 बटा में 100 लिखेंगे। अब देखेंगे बाबू ये 50 गुना क्या होता है, 100, आई कटेगा तो 24.5, यानी मेरा आंसर हो गया 24.5% ऑफ, प्रतिशत का सिंबल लगा रहेगा, 24.5% ऑफ कितना, x, 24.5% ऑफ x, तो आपका आंसर आ गया 24.5% ऑफ x, जो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, एक बार और समझे, x का 49%, तो x का 49 बटा 100 y हो गया, y के बराबर है। यहाँ देखेंगे 50 है, y का मान क्या रख देंगे, जो इसका जो टोटल x गुना 49 उसका मान रख देंगे, यानी 50 गुना x गुना 49 बटा में 100। अब इसको काट छाट किए तो क्या होगा, 24.5% ऑफ
x लिख दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन, आगे क्या है क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में आगे है क्या, यदि a का 26% बराबर 800 900 हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब देखेंगे यह क्वेश्चन में क्या है, बोला था a का 26%, तो यहाँ लिख देंगे 26% बराबर लिख देंगे 832। अब a का ही दोनों में a का ही है, तो 26% बराबर 832 लिख दिया। 26% बराबर कितना हो गया 832, हमको निकालना है 31% बराबर क्या होगा। तो देखेंगे 26% बराबर 832, तो 1% बराबर कितना हो गया 832 बटा में 26, तो हमको 31% का मान निकालना है। तो 31% बराबर क्या हो जाएगा 832 बटा में 26 और गुना में कितना। ठीक है, अब इसको काट छाट करेंगे, देखेंगे 2 से काटेंगे तो 13 गुना क्या होता है 26, इसको 2 से काटेंगे तो 4 यानी 416। ठीक है, अब इसको भी काटेंगे हम 13 से, पूरा पूरा कट जाएगा। देखेंगे 13 3 39 बच गया 2, 13 गुना 26 यानी 32 बार में पूरा पूरा कट गया। अब इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, 32 से कम 32 कितना हो गया 2, 32 दिया होता है 96। ठीक है, 96 को 3 गो 99 गो यानी 9 से 92, जो मेरा आंसर आ गया 9 से 92। ठीक है, आपको बनाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आप बनाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लड़के को कंफ्यूजन करता है सर कैसे लिख दिए, तो एक बात बताएं यहाँ समझेंगे। क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए 5 रुपए में 10 को चॉकलेट मिल रहा है, 5 रुपए में 10 चॉकलेट। ठीक है, तो 1 रुपए में क्या चॉकलेट मिलेगा, चाहे देखिए 5 रुपए में 10 चॉकलेट मिल रहा है तो 10 रुपए में क्या चॉकलेट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा 1 रुपए में कई चॉकलेट मिल रहा है, उसके बाद 10 रुपए में कई चॉकलेट। तो आप लिखेंगे ना बाबू 1 रुपया में कई चॉकलेट, यानी 10 बटा क्या लिखेंगे 5। अब पूछ दिया है 10 रुपए में कई, तो 10 से आप गुना कीजिएगा, वही बात है। 10 रुपए में कई मिलेगा 20 को, यानी 5 रुपए में 10 होता, 10 रुपए में कई 20 को, वही बात है। तो याद दिया गया 26% बराबर 832, यानी ये प्रतिशत में दिया गया है, यह प्रतिशत में दिया गया 26% जो है ना 832 के बराबर है, तो 31% किसके बराबर होगा, तो वही गुना भागा करके हम क्या कर दिया आपका आंसर निकाल दिया 9 से 92, यानी 9 से 92 के बराबर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में सीपीओ में। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आज के एग्जाम में आ रहा है, जो तो बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन हम भी पढ़ाते हैं और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन एग्जाम में निकलना है हमको, तो हमको एग्जाम निकालना, तो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल पढ़ेंगे हम। क्यों हम जाएंगे फालतू का ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पढ़ने, अगर बड़ा क्वेश्चन अगर उस तरह का सवाल है तो बड़ा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम के ओरिएंटेड से पढ़ना है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसी क्वेश्चन पर ज्यादा हम मेहनत करेंगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है 2019 के क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन है 1,80,000 के 33.1/3% का, तो क्वेश्चन है 1,80,000 के 33.1/3% का 0.1.5% ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखेंगे। जैसे ही 1,80,000 है तो 1,80,000 हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 33.1/3% को आपको पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में बताया गया था, पूरा डाटा पर ही एक वीडियो बना गया है। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। अब यहाँ देखेंगे 0.15% लिखा गया, तो पहले इसको दशमलव को हटाएंगे तो 15 बटा का लिखेंगे 100। अब प्रतिशत का मतलब आप जानते हैं 1 बटा क्या होता है 100 होता है, यानी 4 को 0 ऊपर दिखाई दे रहा है, 4 को 0 नीचे दिखाई दे रहा है, कट गया। क्या देखेंगे 3 छः क्या होता है 18 होता है, 15 छः क्या होता है 90 होता है। आपका आंसर क्या आ गया 90, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आपका आंसर 90। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखेंगे एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है जीडी में आए। ठीक है, इसलिए सब क्वेश्चन को हम क्या करें सारे कवर अप कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन क्या है देखा जाए। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, यानी 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन कहा गया 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। तो आप सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, यह मीटर में है और क्या है सेंटीमीटर में, क्या है मीटर में और क्या है सेंटीमीटर में। तो दोनों का यूनिट डिजिट क्या सेम है क्या, दोनों का यूनिट सेम है क्या, तो आप कहिएगा नहीं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, जैसे 12 मीटर है तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 12 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1200 सेंटीमीटर, कितना 1200 सेंटीमीटर। यहाँ दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब देखेंगे का किसके साथ है, का किसके साथ है 12 मीटर के साथ है। तो हम आपको बताया था जिसके साथ का लगा रहे, में लगा रहे, से लगा रहे,
या जिससे तुलना किया जाए, जिससे कंपेयर किया जाए, वो हमेशा कहाँ रहता है? नीचे रहता था। कहा हमेशा 12 मीटर के, कहा किसके साथ है? 12 मीटर का है, तो कहाँ रहेगा? 1200 सेंटीमीटर कहाँ रहेगा? तो नीचे रहेगा। तो उसको 1200 सेंटीमीटर कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और ऊपर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और इसको प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे। तो देखिए 00 से 00 कट गया, यानी क्या आ जाएगा मेरा? 1/4। अब 1/4 मेरा आंसर, 1/4% मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे भाई 1/4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप जानते हैं कि 1 में 4 से भाग लगाते हैं तो मेरा आंसर आता है कि 0.25%। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.25%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, देखेंगे इसमें प्रतिशत ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे पूछ दिया कितना प्रतिशत है, तो इसी सिंबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेकिन अब देखेंगे, मान लिया आप लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में प्रतिशत लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर ही क्वेश्चन में दे दिया गया कितना प्रतिशत है, तो हम ऑप्शन में दे चाहे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको एग्जामिनर क्या करता है? कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, कि आपको ऑप्शन आते हुए भी आप ना लिख पाए। इसलिए आपको यहाँ भी देखिए, सबसे पहले एग्जाम निकालने के लिए हमको साम दंड भेद सब अपनाना होगा, समझे? इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। अब बहुत सारा लड़का, देखिए एक क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जाम देने गया था, मेरे एग्जाम में MTS 2017 में मेरा आंसर आ रहा था 1, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1 नहीं दिया था, कहीं दिया था 3, कहीं दिया था 8, कहीं दिया था 7, कहीं दिया था 7/7। अब इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, मेरा आंसर आ रहा था 1, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, कंफ्यूज होने के कारण इसलिए है कि मेरा ऑप्शन तो सिंगल डिजिट में आ रहा है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है, उनको तो सिंपल नंबर आ जा रहा है, इसमें ऐसे दिया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 7/7 मतलब 1 ना होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को, मतलब ये सब कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, जो एग्जाम दिया रहता है जिसमें आता है वही जानता है, समझे? तो ये सब आपसे शेयर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे खिलाफ यह बीत चुका है। इसलिए आप ध्यान से, आपको आते हुए भी क्वेश्चन ऑप्शन में आता हुआ भी हो, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए सही से चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है CHS से 2020 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? देखेंगे, बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रीता की आय, जैसे ही बोला गया है रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है, तो रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? देखेंगे वो क्या कहा गया। रीता की आय, तो यहाँ लिख देंगे रीता। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रीचा। ठीक है, रीचा बोला गया रीता की आय रीचा की आय से, यानी इसका मतलब, इसका आय हमको मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं 100%। अब इसका 15% कम, मतलब 15% कम का मतलब हो गया कितना? कि 85%। कितना गया? 85%। अब क्वेश्चन कहा गया रीचा की आय रीता की आय से कितना परसेंट, यानी तुलना किसे कर रहा है? रीता की आय से। तो जिसके साथ ऑफ लगा रहा है, टू लगा रहा है, मतलब जिसके साथ का लगा रहा है, में लगा रहा है, से लगा रहा है, और जिससे तुलना करो उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। यानी रीता की आय से कंपेरिजन किया जा रहा है, तो देखेंगे कितना है? 100 है, 85 है, कितना कम है? तो सबसे पहले 15 कम है, लेकिन किससे? किसके आय से? तो रीता की आय से। यानी रीता की आय से तो हमसे पूछा कितना परसेंट अधिक है, तो 85% ही है, 100% ही है, तो कितना अधिक है? तो 15 अधिक है, किससे? रीता की आय से। तो 85 हो जाएगा नीचे, गुना में कितना? 100%। अब इसको काट छाट कर दीजिए, क्या देखेंगे? 5 से काटेंगे, 5 या 15, 17 × 85, यानी हो गया मेरा 300/17%। 300/17%। इसी को अभी मेरा आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में मेरा ये आंसर नहीं दिया है, पूर्णांक में तोड़ दिया। तो पूर्णांक में जैसे ही तोड़ेंगे तो 300 में 17 से भाग लगाएंगे, तो 17 17 हुआ 289, बच गया 11, यानी 11 बटा कितना आ गया? 17%, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, इसको ऐसा ही बनाया जाता है। इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे इस वीडियो का लेवल बढ़ते चला जाएगा और बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से देखते रहिए, इस चैनल पर बने रहिए, आपको फायदा जरूर होगा।